हेलो भैया बहन, सभी भैया बहनों को नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते। आज हम आपको पढ़ा रहे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2। जी, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को अध्याय 2 विलयन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें, तब आपके समझ में आएगा। इसमें विलयन से बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले विलयन क्या है? तो विलयन किसे कहते हैं? विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जी, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आता है विलेय विलायक। विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं? तो विलयन में भाग लेने वाला वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती वह विलेय कहलाता है। विलयन में भाग लेने वाला वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय कहलाता है। जैसे मान लो 1 गिलास पानी है और 1 चम्मच शक्कर डाल दें तो विलयन बना। तो शक्कर 1 चम्मच है तो शक्कर क्या हुआ, यहाँ विलेय हुआ, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। तो विलायक की परिभाषा क्या लिखेंगे? विलयन में भाग लेने वाला वह पदार्थ, विलयन में भाग लेने वाला वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। तो ये हो गए विलेय और विलायक। तो जैसे मान लो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तो पानी हुआ विलायक और शक्कर हुआ विलेय। यदि हम 1 बोरा शक्कर है और हम उसमें 1 गिलास पानी डाल दें तब क्या होगा? तो विलय शक्कर क्या होगा, विलेय हो जाएगा, शक्कर क्या होगा, विलायक हो जाएगा, और पानी विलेय हो जाएगा। जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक। 1 बोरा शक्कर है और 1 गिलास पानी तो शक्कर विलायक। कहने का मतलब जिसकी मात्रा, विलयन में भाग लेने वाला वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलेय, जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक। ऐसा नहीं कि पानी खुद विलायक है, शक्कर विलेय नहीं होगा। तो ऐसा कि आप समझ गए होंगे विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, तो विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, तन विलयन, तन विलयन दूसरा। तीसरा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। चौथा है असंतृप्त विलयन। विलयन और 5वां है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो सबसे पहले चलते हैं सांद्र विलयन क्या है। सांद्र विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय की कुछ अधिक मात्रा घुली होती है वह सांद्र विलयन कहलाता है। जी, फिर आते हैं तन विलयन। वह विलयन जिसमें सांद्र विलयन की अपेक्षा विलेय कम घुला होता है, विलेय पदार्थ जो होता है कम घुला होता है, तन विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर आता है असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर आता है अति संतृप्त विलयन। वह विलयन जो सामान्य तापदाब पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, यानी दाब बढ़ाकर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वह कहलाता है अति संतृप्त विलयन। तो सांद्रता के आधार पर विलयन लिखेंगे 5 प्रकार के होते हैं। सांद्र विलयन, तन विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो ये हो गए सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार।
अब आता है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। जी, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। वह कैसे याद करेंगे? तो देखिए, विलेय, विलायक, विलयन के उदाहरण। यहां लिख देंगे क्रमांक 9 प्रकार की। तो कैसे लिखेंगे? द्रव, 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 गैस, 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 ठोस, ठोस, ठोस। ये 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर द्रव, गैस, गैस, द्रव, ठोस लिख देते हैं। गैस, द्रव, ठोस 3। फिर से गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। अब ये विलेय मतलब कम है, अब विलायक का मतलब अधिक है। तो गैस में कम, तो ये क्या होता है? आप देखे होंगे कोहरा, जलवाष्प, वायु में जलवाष्प। उदाहरण क्या होगा? वायु में जल वाष्प, यानी वायु अधिक है और पानी कम मात्रा में है। द्रव और द्रव का विलयन, द्रव और द्रव का विलयन शरबत कहलाता है। शरबत, नींबू पानी इसके उदाहरण हैं। फिर द्रव, ठोस, यानी द्रव की मात्रा कम हो, ठोस की मात्रा अधिक हो। द्रव की मात्रा कम और ठोस की मात्रा अधिक हो तो वह कहलाता है धातु अमलगम पर, धातुओं पर अमलगम का अधिशोषण। धातु अमलगम, धातु अमलगम, धातुओं पर अमलगम का शोषण हो जाता है। फिर गैस, गैस का मिश्रण, गैस विलेय भी हो और गैस विलायक भी हो तो ये कहलाता है गैस, गैस का मिश्रण जो होता है वायु, वायु यानी हवा। तो वायु में N2 गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, सभी गैसें हैं। तो गैस, गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। फिर गैस, द्रव, यानी गैस की मात्रा कम हो, द्रव की मात्रा अधिक हो, वह कहलाता है सोडा वाटर। जो ठंडा शीतल पेय पदार्थ पीते हैं, पेप्सी, कोका-कोला, वह सब उसमें आता है। जैसे ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकल जाती है, तो गैस विलेय रहती है और द्रव विलायक होता है। तो यह शीतल पेय होगा, शीतल पेय, सोडा वाटर, सोडा वाटर। फिर ठोस गैस, जब ठोस अधिक हो और गैस कम हो तो धातुओं पर गैस का अधिशोषण। धातुएं जब गर्म होती हैं और ठंडा होती हैं तो गैसों को अवशोषित कर लेती हैं, तो धातुओं पर गैस का अधिशोषण। धातुओं पर गैस का अधिशोषण, शोषण, ये विलयन के उदाहरण हुए। फिर ठोस गैस, ठोस की मात्रा कम हो, गैस की मात्रा अधिक हो, वह कहलाता है कपूर, कपूर, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन इसके उदाहरण हैं। फिर ठोस द्रव, ठोस कम हो और द्रव अधिक हो तो ठोस की मात्रा कम, द्रव की मात्रा अधिक हो। अच्छा, यहां पर आपका जो लिखे हैं ये वाला द्रव द्रव का मिश्रण कहलाएगा। द्रव द्रव का मिश्रण, एल्कोहल में जल का मिश्रण, एल्कोहल का जलीय विलयन,
एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन, द्रव द्रव का मिश्रण पूछा है यहाँ, एल्कोहल का जलीय विलयन। और यहाँ आ जाएगा शरबत, शरबत यानी द्रव की मात्रा अधिक है, ठोस की मात्रा कम है, और ठोस ठोस का मिश्रण हो जाता है मिश्र धातु, मिश्र धातुएं। इस प्रकार से विलयन जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। द्रव द्रव, द्रव का गैस में मिश्रण, वायु में जल वाष्प। फिर द्रव द्रव का मिश्रण, एल्कोहल का जलीय विलयन या कहेंगे नींबू पानी। फिर द्रव का ठोस में तो धातु अमलगम। गैस गैस का मिश्रण वायु, गैस द्रव का मिश्रण शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर। गैस और ठोस धातु पर गैस का शोषण। ठोस और गैस कपूर नेफ्थलीन, ये गैसें होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, पूरा ऊर्ध्वपातन क्रिया से उड़ जाती हैं। ठोस द्रव तो ठोस शक्कर विलेय कम मात्रा में और द्रव अधिक मात्रा में तो शरबत बनता है। और शक्कर का जलीय विलयन, शरबत माने शक्कर का जलीय विलयन। और ठोस ठोस का उदाहरण सभी प्रकार की मिश्र धातुएं। तो इस पाठ में हम आपको पढ़ा चुके हैं विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के, भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयनों का ये उदाहरण है। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। अब कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।